अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे आप सब? आई एम श्योर ऑल आर फाइन। दिस इज़ मुबशर इकबाल चौहान, एडवोकेट हाई कोर्ट एंड लीगल लेक्चरर। एक हमारा केस था रिसेंटली और सेम ऐसे ही एक प्रोपोजिशन भी आई मेरे पास। किसी दोस्त ने लर्नर काउंसिल ने क्वेश्चन पूछा कि जी पुलिस वालों के पास हम एप्लीकेशन लेकर गए लेकिन उन्होंने हमारी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दिया FIR करवाने के लिए। सेम मेरी भी एक ऐसी प्रोपोजिशन थी। वो प्रोपोजिशन कुछ यूँ थी कि जो मेरा क्लाइंट था उसका आइडेंटिटी कार्ड नहीं बना हुआ था, शनाख्ती कार्ड नहीं बना हुआ था। तो वो FIR करवाने के लिए एक दरख्वास्त उसने लिखी अंदराज मुकदमे की। वो FIR करवाने के लिए थाने के अंदर गया और थाने के अंदर जो खिदमत सेंटर है उन्होंने दरख्वास्त वसूल करने से इनकार कर दिया, ये कहते हुए कि चूँकि आपका ID कार्ड नहीं बना हुआ तो लिहाजा आप एलिजिबल नहीं है एप्लीकेशन देने के लिए। अब बेसिकली जो पुलिस स्टेशन है या जो थाने के हजरात हैं, पुलिस ऑफिसर्स हैं, उन्होंने अकॉर्डिंग लॉ ही काम करना है, जो थ्योरी एक लॉ के अंदर मौजूद है। खैर वो शख्स मेरे पास वापस आया कि जी मेरा चूँकि ID कार्ड नहीं बना हुआ तो मैं अंदराज मुकदमा नहीं करवा सकता, मैं एलिजिबल नहीं हूँ अंदराज मुकदमे के लिए। सेम ऐसे ही हमारे पास एक प्रोपोजिशन आई, एक शख्स की हमें कॉल आई कि जी जनाब हमने FIR करवाई, FIR के लिए एप्लीकेशन दी हमने, लेकिन थाने वालों ने वसूल करने से इनकार कर दिया, वो वसूल करने से इनकारी हैं। अब हम 22A-22 भी कर नहीं सकते, ना ही मैं इस केस में कर सकता था, ना ही वो पार्टी वो जो लर्नर काउंसिल है वो 22A-22 भी कर सकते थे। क्यों? क्योंकि एक सेटल लॉ है, एक सेटल प्रिंसिपल है, एक जजमेंट है कि जब तक आप पुलिस की हायर अथॉरिटी को या जब तक आप बेसिक फॉरम को रजू नहीं कर लेते तब तक आप कोर्ट से दादरसी नहीं करवा सकते, जब तक एक फॉरम मौजूद है। अब 22A-22 भी हम कर नहीं सकते। क्यों? क्योंकि पुलिस, अब हमारे पास कोई एविडेंस मौजूद नहीं है कि पुलिस ने हमें दारी लगा कर नहीं दी, डायरी नंबर उसमें उन्होंने लगा कर नहीं दिया। जब एक्सेप्ट नहीं की एप्लीकेशन तो दारी नंबर कहाँ से आएगा? प्रूफ हमारे पास है कोई नहीं कि जी हमने पुलिस को एप्लीकेशन दी है या नहीं दी। चूंकि पुलिस ने लेने से इनकार कर दिया तो इसका हल क्या होगा? अदालत 22A-22 भी सुन नहीं रही कि जी आप पहले पुलिस को एप्लीकेशन दे। पुलिस कहते हैं हम आपकी एप्लीकेशन रिसीव नहीं कर सकते एक केस में, और दूसरे मेरे वाले केस में पुलिस कहती है कि जी आपका ID कार्ड नहीं बना हुआ तो लिहाजा आप एप्लीकेशन सबमिट करवाने के एलिजिबल नहीं है, अहल नहीं है। अब मैं अपने केस के अंदर ऑनरेबल हाई कोर्ट के एक ऑनरेबल जस्टिस साहब के सामने पेश हुआ तो मुझसे पहले एक केस था जहां पर एक लर्नर काउंसिल बहस कर रहे थे सेम इसी ही पैटर्न के ऊपर, इसी इशू के ऊपर। तो ऑनरेबल जस्टिस साहब ने उन लर्नर काउंसिल से पूछा कि क्या आपने पुलिस को एप्लीकेशन दी? वो कहते जी हमने दी लेकिन पुलिस ने लेने से इनकार कर दिया। अब जब इनकार कर दिया तो हमारे पास प्रूफ कैसा होगा? तो ऑनरेबल जस्टिस साहब ने आगे से उनको कहा, रिमार्क्स दिया, बेटर डिक्टम दिया कि क्या आपने कोई और सोर्स अडॉप्ट किया एप्लीकेशन देने का? तो लर्नर काउंसिल ने कहा कि जी और सोर्स क्या हो सकता है, जब हम खुद किए उन्होंने हमसे रिसीव नहीं किया। तो ऑनरेबल कोर्ट ने कहा कि आपको चाहिए था कि आप किसी भी पोस्ट डॉक के जरिए थाने में एप्लीकेशन पोस्ट करवा देते और जो उसकी रिसिप्ट है उनके थ्रू आप 22A-22 भी या रिट में आ जाते कि जी हमारे पास एक प्रूफ तो है कि हमने ये एप्लीकेशन फलां थाने में बाई हैंड लेकर गए लेकिन उन्होंने रिसीव नहीं की और बाई पोस्ट हमने करवाई और इसकी ये रिसिप्ट है। तो लिहाजा मैंने अपने क्लाइंट की सेम पैटर्न के ऊपर जो एप्लीकेशन है अंदराज मुकदमे की वो बाई पोस्ट करवाई TCS के थ्रू, और उस TCS की पिक बनाकर जो रसीद मिली थी उस TCS से वो रसीदों की जो स्लिपें जो रसीदें मिली थी, स्लिप्स मिली थी, उन स्लिप्स को 22A-22B की पटिशन के साथ अंदराज करके साथ में बयान हल्फी सबमिट करवा दिया कि चूंकि मेरा ID कार्ड नहीं बना हुआ और अपनी 2 तस्वीरें लगा दी अपने क्लाइंट की, तो लिहाजा मुझे अंदराज मुकदमे के हकूक से रोका नहीं जा सकता, ये मेरा बेसिक और कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है। अब अगर मेरा ID कार्ड नहीं बना, एक मटेरियलिस्टिक फैक्ट या मटेरियलिस्टिक मिस्टेक की वजह से मुझे मेरे कॉन्स्टिट्यूशनल राइट से दूर नहीं रखा जा सकता, मेरा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट वायलेट नहीं किया जा सकता। तो लर्नर ट्रायल कोर्ट ने हमारी 22A-22B की पिटीशन को ना सिर्फ एक्सेप्ट किया बल्कि जो मुतलका थाने का एसएचओ था उसको डायरेक्शन जारी की कि इनकी FIR का अंदराज किया जाए, कानून के मुताबिक इसकी कार्रवाई करके और तफ्तीश को आगे बढ़ाया जाए, रिपोर्ट सबमिट करवाई जाए। तो अगर पुलिस ऑफिसर आपकी एप्लीकेशन लेने से इनकार कर दें या किसी वजह से वो ये कहते हैं कि जी लीगली ये शख्स अहल ही नहीं है ID कार्ड की सूरत में तो आपकी एप्लीकेशन हम नहीं ले सकते, तो इस दौरान आपके पास प्रूफ क्या होगा? तो ऑनरेबल कोर्ट के ओबेटर डिक्टम है, इसको हम कहेंगे ओबेटर डिक्टम। ओबेटर डिक्टम मीन टू से ऐसे अल्फाज जो ऑनरेबल कोर्ट दौरान समात बोलती है, बेशक उनकी जुरिस्डिक्शनल या बेशक उनकी जजमेंटल वैल्यू नहीं होती लेकिन वो अपने आप के अंदर भी एक वैल्यूएबल वर्ड कहलाते हैं। उनकी वैल्यू अगर वैसे नहीं है जैसे जजमेंट है तो उनकी वैल्यू आम भी नहीं। आप कोर्ट के ओबेटर डिक्टम को एज आ जजमेंट नहीं, एज आ रिमार्क्स लोअर कोर्ट्स के अंदर यूज़ ज़रूर कर सकते हैं, और यही कानून आपको प्रोवाइड करता है कि जो ऑनरेबल कोर्ट्स के ओबेटर डिक्टम्स हैं वो लोअर कोर्ट्स के लिए एक डायरेक्शन के तौर के ऊपर, रहनुमाई के तौर के ऊपर इस्तेमाल हो सकते हैं।
तो कोई भी अदारा जहाँ पर आप एप्लीकेशन देने जाते हो या कोई अपना काम करवाने जाते हो, वो अदारा वो एप्लीकेशन लेने से या वो काम करने से इनकार कर देता है और वसूल नहीं करता आपसे, तो आपके पास जब कोई सबूत मौजूद नहीं तो आप कोर्ट से रेडिसल नहीं करवा सकते। तो इस दौरान आप बाई डॉक, बाई पोस्ट, टीसीएस के थ्रू या किसी भी ऐसा जो पोस्टिंग अदारा है उसके थ्रू वो एप्लीकेशन उन तक ट्रांसफ़र करवा कर, ताकि आपके पास एक तहरीरी सबूत हो कि जनाब हमने बाई हैंड गए, उन्होंने ली नहीं, तो हमने पोस्ट करके कोर्ट के सामने आ गए कि जनाब अभी तक भी उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज नहीं की। तो उसकी रसीद को 22A के साथ एनेक्स करके आप जो 22A 22B की पटिशन है जस्टिस ऑफ पीस के पास विद द पावर ऑफ एडिशनल सेशन जज के पास विद द पावर ऑफ जस्टिस ऑफ पीस की एप्लीकेशन आप दायर करके अपना अंदराज मुकदमा या कोई डायरेक्शन आपने करवानी है या कोई अपने तफ्तीश चेंज करवानी है या आपने कुछ भी ऐसा काम करवाना है जो कि 22A और 22B के अंदर जस्टिस ऑफ पीस के इख्तियारात में मेंशन है, वो इस तरीके से आप अपने काम को फुलफ़िल करवा सकते हैं। नई प्रोपोजिशन थी, मैंने आपसे शेयर करना मुनासिब समझा कि आपके नॉलेज में इजाफा होगा। लेक्चर इज़ कंप्लीट। आई होप ये लेक्चर आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हुआ होगा। ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियोस को सुनने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर दें। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, शेयर ज़रूर कीजिएगा अपने हल्का अहबाब में, अपने सोशल सर्कल में। दोबारा हाजिर होऊंगा किसी और इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ। तब तक मुझे अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर हो। वस्सलाम।